नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। जो ये वीडियो होने वाली है ये अभी तक की सबसे यूनिक वीडियो होने वाली है। यूनिक वीडियो, यूनिक कॉन्सेप्ट। अब बहुत से लोग सोचते भी हैं कि जैसे वो मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन पढ़ के क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं। 28 अदीब शेख जी हैं, ये इनका क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है हमसे कि प्लीज सर एक्सप्लेन हाउ टू मेक अ नॉन इलेक्ट्रिक सोडा मशीन, प्लीज शो वीडियो ऑन नॉन इलेक्ट्रिक सोडा मशीन एंड प्रोवाइड अ डायग्राम। देखिए आपको मैं डायग्राम प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम है चीज़ों, मैं सबको ये कहता हूँ कि चीज़ों का कॉन्सेप्ट आप समझिए, चीज़ अपने आप सुधरने लगेगी। अब आप जैसे इन्होंने कहा डायग्राम देखते हैं। देखिए पहली बात तो ये आती है कि इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक में आपको करना क्या है। मेन आता है जैसे इलेक्ट्रिक जो मशीन है उसमें क्या क्या रहता है। एक आपका मोटर रहता है। देखिए आपको इसमें इलेक्ट्रिक मशीन में क्या क्या है, आपके मोटर है, पीसीबी है, सेंसर है, इसके अलावा कार्बोनेट है। सेंसर हटा दें तो मतलब कार्बोनेट में ही सेंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मोटर हो गया, पीसीबी हो गया, कार्बोनेट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा वॉल्व हो गया। इतनी चीजें ये आपकी लाइट से चलती हैं। अब यहां पे इन सबको हटा देना है, मतलब मोटर हटाना, पीसीबी हटानी है, कार्बोनेट हटाना, वॉल्व रहेंगे मगर ये इलेक्ट्रिक नहीं रहेंगे, नॉन इलेक्ट्रिक रहेंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें इतनी चीजें रहती हैं इलेक्ट्रिक वाली, इनमें से ये तीन चीजें हटेंगी, ये रहेगी मगर ये नॉन इलेक्ट्रिक। आपको शायद मालूम है, नहीं मालूम है, पता नहीं। वॉल्व दोनों तरीके के आते हैं, इलेक्ट्रिक भी आते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक भी आते हैं। और अगर आपके पास कॉर्नेलियस वॉल्व है तो उसको नॉन इलेक्ट्रिक बनाया जा सकता है बड़ा इजीली। आप चाहो तो हमसे कांटेक्ट करो, उसकी एक बेस नया आता है, अलग से बेस वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वो बेस आप अपने नॉर्मल कॉर्नेलियस वॉल्व में लगा दीजिए तो वो नॉन इलेक्ट्रिक वॉल्व की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है, ये तो वॉल्व की बात हो गई। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। आपको ये चीज आपको बने बनाए आते हैं तो इससे लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब बात आती है जैसे कि उनको क्या करना है, इलेक्ट्रिक को नॉन इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना। सबसे बड़ी बात आती है कार्बोनेट को समझने की। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है सोडा बनाना। सोडा कौन बनाता है, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट को हटा दें तो सोचोगे कैसे सोडा बनेगा। मेन प्रॉब्लम यही, हर कोई यही सोच रहा होगा कि जब कार्बोनेट ही हट जाएगा तो सोडा कहाँ बनेगा, ठीक है। अब बात समझते हैं, हम लोग अपने एक्चुअल डायग्राम पे आते हैं। ये आते हैं हम अपनी पानी की टंकी जो हमारी मशीन में रहती है, ठीक है। और इधर मान लेते हैं इधर हमारे वॉल लगे हुए हैं। अब ये हमारा टैंक है। जो नॉर्मल मशीन होती है अभी इलेक्ट्रिक वाली, तो उसमें ये है टैंक पानी भरा है, इसी में कार्बोनेट पड़ा हुआ है, कॉइल ऑयल पड़े हैं, सब पड़ा है। देखिए कॉइल और बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो सेम वही रहेगा। कॉइल के कॉन्सेप्ट में कुछ भी बदलाव नहीं करना है। अब बात आती है कि कार्बोनेट को हटाना है, ये कैसे काम होगा। मोटर हटाना, पीसीबी हटाना। देखिए मोटर का काम क्या है, पानी भरना, किसमें, कार्बोनेट में। अब जब कार्बोनेट हट गया तो मतलब पानी भरने का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। पीसीबी, अब जब मोटर ही नहीं है तो पीसीबी की क्या जरूरत, ठीक है। अब बात आती है कार्बोनेट पे। अब यहाँ पे समझिए कि ये टंकी जो पानी की है, ये टंकी ही आपकी कार्बोनेट बन जाएगी। अब सोचोगे कैसे। देखिए अभी तक जो आप लोग टंकी यूज करते हैं उनमें ज्वाइंट्स होते हैं, वो उतनी अच्छी एयर टाइट नहीं होती। जो नॉन इलेक्ट्रिक सोडा मशीन अगर आपको बनानी है तो ये टंकी बहुत ही अच्छी एयर टाइट होनी चाहिए, पहली चीज। और इसमें साथ में एक खाली ढक्कन बनाया जाएगा छोटा सा,
ठीक है, जैसे आप लोगों के सिरप टैंक का ढक्कन होता है, इसी तरीके का ढक्कन वहां लगता है उसमें। और बाकी पूरी टंकी एयरटाइट होती है, मतलब कि कार्बोनेट की तरह ही बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाई जाती है उसकी, यानी कि ये पूरी मशीन एक कार्बोनेट ही बन जाता है। और अब जैसे कार्बन, इस वाले कार्बोनेट ये छोटा है, तो जब खत्म हुआ पानी भरना पड़ा मोटर को, फिर खत्म हुआ फिर भरना पड़ा। अब ये टंकी ही कार्बोनेट है तो क्या करना है, पानी भरने कॉन्सेप्ट खत्म। यानी कि जब आप जैसे मशीन में पानी भरते हैं तो वो पानी आपने सीधे यहां से भर दिया अंदर, ठीक है, इस ढक्कन से भर दिया, अंदर पानी भर दिया जितना भी भरना है, चिल्लर में लगा दिया और गैस ढक्कन बंद, ढक्कन बंद। अब इस टंकी में सिर्फ जो सोडा निकालने के लिए जो वाल्व लगे रहते हैं वहां पे रहता है ऑप्शन, उसके बाद में बस इसके अंदर इन में क्या रहता है, इसी के अंदर CO2 का इन रहता है बस। यानी कि ये पाइप आएगी और सीधे कनेक्ट हो गए, जैसे आप समझिए कि ये पाइप यही वही है, बस ये पाइप आपकी CO2 हो रही है, ठीक है, यानी इससे CO2 अंदर जा रही है, बस इतना ही होता है। समझने के लिए आप समझिए कि मतलब कार्बोनेट हटा के ये टंकी ही आपकी कार्बोनेट बन जाएगी। उसके लिए आपको इस टंकी को इतनी अच्छी क्वालिटी का बनाना पड़ेगा कि कहीं से गैस की लीकेज ना हो। बस उसमें आपको पानी भरिए, ढक्कन बंद करिए, चिल कीजिए, उसके बाद में आपने CO2 स्टार्ट कर दी। शुरुआत में इसमें गैस ज़्यादा भरेगी। अब बात आती है कि इसमें उसमें अंतर क्या आता है। देखिए, इसमें गैस का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग बनाते हैं मशीन, बना रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि मशीन हमारी नॉन इलेक्ट्रिक है, आप इसको यूज़ कीजिए, जहाँ कहते हैं कि गैस का वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं है। मेरा मानना है ऐसा नहीं है, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने प्रैक्टिकली इसे नहीं देखा है, मतलब इसे यूज़ नहीं किया है कि एक्चुअल में कैसे हो रहा है। तो मेरा तो मानना यह है कि देखिए, जब आप इस कार्बोनेट में, इसमें टंकी में आप जब पानी भरोगे उसके बाद गैस लगाओगे, जब ये टंकी खाली करोगे आप, मतलब ये टंकी खाली हो गई, जैसे मान लीजिए दिन भर की सेल करने वाला, शाम को आपकी टंकी खाली हो गई। अब खाली होने के बाद में आपको इसमें पानी भरना पड़ेगा। जब आप पानी भरोगे तो इस गैस को बंद करके इसके अंदर भरी गैस है वो सारी आपको निकालनी पड़ेगी, और जब आप सारी गैस निकाल दोगे तो यानी कि वो वेस्ट हो गई। फिर पानी भरोगे उसके बाद दोबारा आपको, यानी कि अगर आपको बीच में मान लीजिए आधी टंकी है, शाम को आए आपको आधी टंकी माल रह गया, पानी रह गया, अब उसके बाद में कल दूसरे दिन अच्छी सेल होनी है, अच्छी सेल होनी है, मान लीजिए कहीं मेले में जाना है या कोई अच्छा प्रोग्राम है वहाँ पे ले जाना है, तो उसमें क्या होगा, आपको क्या आधी टंकी भरी हो, आधी और भरनी है। अब आपको लालच आएगा कि भाई गैस इसमें भरी हुई है, तो भाई वो तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको वो क्या करना पड़ेगा, गैस निकालनी पड़ेगी, फिर आधी टंकी पानी भरो, उसके बाद में फिर से दोबारा लगाना पड़ेगा। तो आपका उसमें गैस का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। तो मगर हाँ, एक चीज़ और अच्छी बात है गैस का, मगर उसमें जो मोटर और इनका कॉन्सेप्ट ना होने से फेलियर, चांसेस ऑफ फेलियर बहुत कम है, उसका परफॉर्मेंस रेशियो अच्छा है। अगर आपको गैस की चिंता नहीं करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको बना सकते हो। अदरवाइज आपको ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा। जैसे हमारे एरिया में देखा जाए, जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे CO2 का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 1800-2000 रुपये के आसपास करीबन 20 किलो का सिलेंडर आता है। तो अगर हम वो 4-5 दिनों में, 7 दिन में ख़त्म होगा तो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। ऐसे क्या होता है, एक सिलेंडर चलता है 1.5 महीना 2 महीना चलता है। तो मैं तो कहूँगा भाई आप लोग देख लीजिए, अगर आपको CO2 कॉस्टली नहीं पड़ रही है, यहीं पे कुछ जगह पे 400-500 रुपये सिलेंडर 20 किलो का मिल जाता है, अगर इस रेट में मिल रहा है तब तो आप इसको ऑप्शन पे जा सकते हैं। अदरवाइज दूसरा रीज़न और हो सकता है कि आपके यहाँ बिल्कुल लाइट ही ना हो, आपके पास लाइट का ऑप्शन ही ना हो, तो आप इसको चूज़ करें, अदरवाइज़ ये ऑप्शन आपको महंगा पड़ेगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर अदीप जी, अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जिससे आपके साथ में और भी लोगों को इसकी जानकारी मिले और मैं उसमें भी जवाब दूंगा। और अगर हो सका तो उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो बनानी पड़ी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। चलिए, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।